भारत में कोरोना संक्रमितों के मामले 50 लाख के पार जा चुके हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 50,20,360 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 90,123 नए मरीज सामने आए। वहीं 1290 मरीजों को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच राहत की बात ये रही कि 39,42,361 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 82,066 हो चुकी है। इसी के साथ रिकवरी रेट भी 2 दिनों में 0.45% की बढ़ोतरी के साथ 78.45% हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के 9,95,333 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना मामलों में 50 लाख का आंकड़ा पार करने के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस 50 लाख से अधिक हैं। सबसे अधिक केस अमेरिका में हैं। अमेरिका में ही सबसे अधिक मौतें हुई हैं। भारत कोविड-19 से सबसे अधिक मौतों के मामले में तीसरे नंबर पर है। ब्राजील सबसे अधिक केस के मामले में तीसरे और सबसे अधिक मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है। यूपी में इन दिनों बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार देर रात एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली। योगी सरकार ने 9 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। साथ ही उन 8 आईएएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई, जिन्हें पिछली कई दिनों से प्रतीक्षारत सूची में रखा गया था। महोबा के जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में तैनाती दी गई है। उनकी जगह सत्येंद्र कुमार को महोबा का डीएम बनाया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त और श्रम आयुक्त सुधीर एम बोबड़े को हटाकर सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर भेजा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे और प्रतीक्षारत मोहम्मद मुस्ताफ को प्रदेश का नया श्रम आयुक्त बनाया गया है। वहीं परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर को कानपुर का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू को एमडी परिवहन निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मिश्राम को प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन बनाया गया है। आईएएस एसोसिएशन के सचिव तथा सचिव लोक निर्माण विभाग रंजन कुमार लखनऊ के नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन व राष्ट्रीय एकीकरण जितेंद्र कुमार से पर्यटन और संस्कृति का प्रभार ले लिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की कार्यदक्षता, ईमानदारी और शारीरिक दक्षता के आधार पर स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद छंटनी की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले और अपने काम में ढिलाई करने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर उनकी छंटनी की जाएगी। कमेटी को जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और चिकित्सालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में 4 सदस्य शामिल हैं, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई पूरी करते हुए नियुक्त प्राधिकारी को रिपोर्ट देगी। यूपी की योगी सरकार भले ही महिला सुरक्षा की कितने ही दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां मनचलों के डर से एक परिवार ने गांव से पलायन कर अपनी जान बचाई। मामला नई मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग उनकी बेटी से छेड़छाड़ करते थे और जब पीड़ित परिवार ने मामले का विरोध किया तो दबंगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। और जब पीड़ित परिवार मामले की शिकायत करने थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि इन दबंगों के डर से अब तक गांव से कई परिवार पलायन कर चुके हैं। मेरे साथ भाई हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत खेती मुझे इन्होंने। मैंने अपने पापा को फ़ोन करा था और अपने भाई को, वे टेम्पू लेकर गए थे। और जब मेरे घर हस्बैंड आएंगे उन्हें हम संदूक में करके लाया, नहीं में मार देते हैं भाई। लड़की को छेड़छाड़ने के चक्कर में हुई, छेड़ा तो ये बहुत दिनों से, पर हम डर की वजह से बोला नहीं था कुछ। अब गलती हो गई, मार तो जो हम बोल पड़े। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, क्या हो अगर यही पुलिस चोरी करने लगे। जी हाँ,
ऐसा ही एक मामला सामने आया मैनपुरी के थाना भोगांव इलाके में, जहां जनता के जानमाल की सुरक्षा में लगा एक होमगार्ड ही एक सराफा की दुकान से बल्ब चुराता नजर आया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वही घटना की सूचना के बाद सीओ ने मामले की जांच चौकी इंचार्ज को सौंप दी है, जिसके बाद आरोपी होमगार्ड पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही जा रही है।